मीरा का ही दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपहि हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हांसी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बहुत छोटा पद है लेकिन भाव बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हूँ कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके उनके भजनों को गाती भी हूँ तथा उन पर नृत्य भी करती हूँ। और ऐसा करते हुए मैं कभी कभी गलियों में घूमती हूँ। मैं लोगों को एकत्रित करके उनके बीच में उनको भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति प्रेरित करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो, नारायण का मतलब भगवान श्री या ईश्वर, सु माने से, आप ही हो गई साची, मैं क्या हो गई हूँ? आप ही माने स्वयं ही क्या हो गई हूँ? साची माने उनकी मैं सच्ची हो गई हूँ का मतलब हुआ मैं पूरी तरह से भगवान के प्रति उनकी भक्ति की मैं लीन हो गई हूँ, मैं उनकी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, मेरे इस कार्य को देखकर, मेरी गलियों में नृत्य करते हुए, एक तारा बजाते हुए, नृत्य करते हुए, घूमते हुए मुझे देखकर लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। बावरी का मतलब मीरा पागल हो गई है। क्यों पागल हो गई है ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि मीरा एक राजघराने की बहू है। राजघराने की बहुएं उस समय पर्दे में रहती थी। वह झरोका प्रथा उस समय था, वह झरोके से ही बाहर देखती थी, समाज में लोगों के बीच में नहीं आती थी। जबकि मीरा ने इस परंपरा को तोड़ा है, इसलिए वो कहते हैं कि ये तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात कहते हैं नाते और रिश्तेदार, परिवार के लोग या बिरादरी के लोग कहते हैं कुल नासी कि मीरा कुल का नाश करने वाली है, इसने कुल की मर्यादा को तोड़ा है, ये कुल नाशनी है, कुल की परंपरा को उसने तोड़ा है, इसलिए कुल का नाश करने वाली है मीरा, ऐसा लोग कहते हैं। कौन? परिवार के लोग, बिरादरी के लोग। और जब लोग ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो यह टीका टिप्पणी मीरा के परिवार के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसका परिणाम यह हुआ कि राणा, यहाँ पर उनका वर्णन है, राणा जो कि राणा सांगा हैं, जो मेवाड़ की राजा हैं, उनकी कुलवधू मीरा है, इसलिए वह अपने कुल की मर्यादा का इसे उल्लंघन मानते हैं और वो सोचते हैं कि इससे मुक्ति मिल जाए, इसने हमारे परिवार की जो मर्यादा है उसको धूमिल किया है, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो वो उसके लिए विष से भरा हुआ एक प्याला भेजते हैं और मीरा बहुत प्रेम से उसको पी जाती है। विष का प्याला राणा भेजिया, राणा ने विष का प्याला भेजा मीरा को मारने के लिए। पीवत मीरा हंसी, मीरा ने बड़े प्रेम से उसको पिया और हंसी। क्यों हंसी? उसने कहा मेरे तो रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, आप मुझे विष देंगे तो वो मेरे लिए अमृतमय होगा और मेरी उम्र को बढ़ाएगा, इसलिए वो हंसते हुए उसको पी गई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अंत में मीरा कहती है कि मेरे एकमात्र आराध्य देव, गिरि को धारण करने वाले नागर माने बड़े चतुर, बड़े बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण हैं, वही मेरे रक्षक हैं। और सहज मिले अविनाशी, यह कबीर ने भी यही बात कही है कि जिनको वो अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, हमेशा बने रहने वाले हैं, शाश्वत हैं, और इसलिए वह सहज मिले माने बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए हमें वनों में नहीं जाना पड़ता, उनको ढूंढने के लिए हमको बड़ी बड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े आसन, बड़े बड़े योग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनको पुकारेंगे तो वो सहज ही मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो इस पद में कुछ विशेष अंश हैं। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम यहाँ पर व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास भी होता है इस वाली पंक्ति से कि विष का प्याला राणा भेजिया वाली पंक्ति से पता लगता है कि उन पर अत्याचार भी हुए।
पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है और संगीतात्मकता है, क्योंकि यह भी एक गेय पद है, इसको भी आपने भजन के रूप में सुना होगा। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें भी प्रयोग किया गया है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई देती है। ये दोनों पद आपने पढ़ लिए हैं। इन पर आधारित अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर करेंगे। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत आएगी तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, तो आपका जो भी आपको दिक्कत आएगी वो दूर हो जाएगी। मीरा, पहला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? दूसरा जो प्रश्न है वो है भाव और शिल्प सौंदर्य। भाव क्या हुआ है? भाव तो मैंने इसमें समझा दिया आपको, शिल्प भी समझा दिया है। शिल्प में आपको क्या करना होता है? रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, ये सब का उल्लेख करना पड़ता है। तो दो इसमें महत्वपूर्ण पद हैं। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मैंने इसको बहुत अपनी ओर से कोशिश की थी समझाने की, आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसमें अलंकार भी बताए थे मैंने, जैसे आनंद फल में, प्रेम बेली में रूपक अलंकार है, तो ये आपको उसमें बताया गया है। आप इसको देख करके इसका पहले भाव लिखेंगे, फिर इसका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। इसी प्रकार से जो ख है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दही छुई, इसका भाव आपको बताया गया है, उसको आप एक बार देख लेंगे। देखने के बाद इन प्रश्नों को के उत्तर लिखेंगे। इसमें से शिल्प ढूंढेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर कौन से अलंकार हैं, इसमें भाषा क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, रस क्या है, छंद क्या है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। इसमें व्यंग्य क्या छिपा हुआ है? पीवत मीरा, मीरा ने हंसते हुए पिया, यहाँ पर व्यंग्य है, आप इसको बता देंगे। और अंतिम और पांचवा प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, उसे रोना क्यों आता है? इसका उत्तर आप इन दोनों पदों को पढ़ के, इनको सुन करके, इनको देख करके लिखेंगे। और अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।